सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की जय। शिवोऽहम्। सर्व इंद्रियां गुणाभासम सर्व इंद्रियां विवर्जितम आसक्तम सर्वभृच्च चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। अब यहाँ विचारणीय है कि संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वह सर्व इंद्रियों से रहित है। तो सर्व इंद्रियां संसार है और जो इंद्रियों से रहित है वह सत्य है। संसार वह है जो हमेशा परिवर्तन वाला हो, जिसमें बदलाव हो, और सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं। सत्य को ही वेद भाषा में ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म अपने स्वरूप से कभी भी परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, अभिप्राय ये है कि जो त्रिपुटी रूप विषय, इना और इंद्रियों के अभिमानी देवता, जो तीनों को ही जान रहा है, वह जानने वाला ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही है जो जान रहा। असक्तम सब भृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ। तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगने वाला। अब चेतन जो ब्रह्म है, जो सत्य है, वो किसी से लिपायमान नहीं है। वो बिल्कुल निर्लिप्त सत्ता है, असंग है, एक है, अद्वितीय है। पर उसके बिना सृष्टि का अपना अस्तित्व नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सबका धारण पोषण करने वाला। धारण पोषण का मतलब है सबका आधार अधिष्ठान। उसी एक सत्य ब्रह्म में इंद्रियों के विषय आदि ये सब कल्पित हैं, और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगने वाला। वास्तव में जो चेतन है, सत्य है, ब्रह्म है, वो गुणातीत है। निर्गुण का मतलब होता है गुणातीत। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के माप से रहित, इनसे परे और गुणों का भोगने वाला। जब वही एक चेतन अविद्या उपाधि से युक्त होता है तो वह गुणों का भोगने वाला हो जाता है, और वही एक चेतन जब अविद्या रहित होता है तो गुणातीत होता है। जब वही एक चेतन नाम रूप का आश्रय लेता है तो जगत रूप हो जाता है, लेकिन जब वही एक चेतन नाम रूप का बाध करके देखा जाता है तो वह जो है ना, गुणों से रहित हो जाता, नाम रूप से रहित हो जाता। इसीलिए जो सबका आधार और अधिष्ठान है, नारायण, कोई भी मिथ्या वस्तु किसी आधार के आश्रय होती है।
मिथ्या का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे मिथ्या सर्प, उसका आधार अधिष्ठान रज्जु है। ऐसे ही नाम रूपात्मक जो जगत है, इसका आधार और अधिष्ठान आप चेतन ही हो। लेकिन आप अपने को चैतन्य रूप देख नहीं रहे, किंतु आप अपने को जगत रूप देख रहे। जगत का तात्पर्य है कि आप अपने को देह रूप देख रहे हैं। देह को मैं रूप से देखना ही जगत का देखना है, क्योंकि देह और जगत ये अलग अलग नहीं है। चाहे देह कह दो चाहे जगत कह दो। अब जिसकी देह में अहम बुद्धि है वो जगताकार है, इसलिए नारायण। और जिसका देह में अहम बुद्धि नहीं है, देह के अहम बुद्धि से रहित जो सत्य स्वरूप सदा विद्यमान ब्रह्म है, ऐसा जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, ऐसा जो जानता है नारायण, वह जगत को नहीं देखता, जगत के रूप में ब्रह्म को ही देखता है। जैसे आभूषणों के रूप में कोई सोने को देखे तो वो सही देख रहा, लेकिन यदि कोई सोने को ना देखे, आभूषणों को देखे, तो वह गलत देख रहा। ठीक इसी तरह देह का प्रकाशक, देह का जानने वाला, संपूर्ण इंद्रियों का जानने वाला जो दृष्टा साक्षी है, जो अपने को साक्षी दृष्टा रूप से नहीं देखता, वो वास्तव में नहीं देखता। जो अपने को देह इंद्रियां रूप देखता, बस वही जगत को देखता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जो इंद्रियों के साथ, देह के साथ में तादात्म्यता है, उसको निर्मूल करना चाहते हैं। भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि ये तुम्हारे में भाषित हो रही हैं, पर सत्य ये है कि तुम्हारे में ये है नहीं। तुम चेतन हो अर्जुन, तुम अविनाशी हो अर्जुन, तुम गुणातीत हो अर्जुन, गुणों से रहित हो, गुणों के प्रकाशक हो। तुम इंद्रियां और विषय रूप नहीं हो, किंतु तुम इंद्रियों और विषय के जानने वाले हो। जब कोई ऐसा अनुभूत करता है तब वह जीवन मुक्त कहलाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही स्पष्ट करना चाहते कि हे अर्जुन, तू यदि अपने को स्थूल सूक्ष्म देह रूप करके देखेगा तो तू अपने को जगत रूप मिथ्या रूप देख रहा है। और यदि इसी देह में तू अपने को देह करके नहीं, किंतु जिसमें देह कल्पित है ऐसा अधिष्ठान अविनाशी स्वरूप देखेगा, तो तू अपने को सत्य देख रहा। इसीलिए ब्रह्म का देखना ही देखना है। तो भगवान कहते हैं सर्व इंद्रियां गुणाभासम सर्व इंद्रियां विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोग भोक्तृचा। इसलिए भगवान के वचनों को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन अध्यासन करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत गुरुदेव भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की जय। शिवो हाँ।